हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो जीएस की सीरीज चल रही है आपके लिए, आने वाले आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी और ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, सब में जो जीएस का सेक्शन है उसको हम कवर कराने का लक्ष्य लेके चले हैं। और उसी लक्ष्य के ऑर्डर में, उसी के क्रम में हम विज्ञान की जो सीरीज हमारी आ रही है उसमें हम आपके केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातुओं का मतलब क्या होता है पहले हम यही समझेंगे। हमने धातुओं के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको धातु और उनके अयस्क के बारे में जानना है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है उसको समझना है, तो हमारे इसके ठीक पहले वाले लेक्चर पे आप जाके देखिए। आपको वहां बिल्कुल 1 घंटे में डिटेल में समझाया गया है और किस किस तत्व के, किस किस धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं इंपॉर्टेंट, वो उसमें डिटेल में समझाया गया है हमारे क्लास 4 में। तो आप उसको वहां जाके पढ़ सकते हैं। अब इसके उसके आगे का जो हमारा टॉपिक है मिश्र धातुएं, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मिश्र धातुओं का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसको हम मिश्र धातु कहते हैं। देखो, मिश्रित का क्या मतलब होता है, मिक्स कर देना, किसी चीज को मिला देना, ठीक है। तो अब मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, जब एक या एक से अधिक धातु, एक या एक से अधिक धातु या कार्बन का मिश्रण कर दिया जाए, ठीक है, कार्बन को मिला दिया जाए, तो फिर जिस धातु का निर्माण होता है वो क्या कहलाएगी, मिश्र धातु। कोई एक धातु हो, उसमें एक धातु मिला दो या उस धातु में थोड़ा कार्बन मिला दो। अब ये कार्बन वाला आपको मैं बताऊंगा कि देखिए, ये जो कार्बन वाला एग्जांपल है यहां से आएगा। तो एक या एक से अधिक धातु को आपस में मिला दे या एक धातु और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम 8, जो अपने पास इधर 8 या 10 जितने भी मिश्र धातु हैं, इनके कंपाउंड पूछता है एग्जाम में। और कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बिहार पीसीएस या किसी भी पीसीएस का पीवाईक्यू देखोगे, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। इसलिए आपको ये बिल्कुल एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। तो मिश्र धातु कौन कौन से हैं और उनके क्या अवयव हैं, उनमें कौन कौन से तत्व ऐड होते हैं, ठीक है, कौन कौन से तत्व उसमें मिलके इस मिश्र धातु की रचना करते हैं, ठीक। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने पहले मिश्र धातु के बारे में। हमारी पहला मिश्र धातु है पीतल। आपने पीतल के बर्तन तो देखे होंगे, सुनहरे रंग के। तो इस पीतल का निर्माण कैसे, देखो पीतल कोई धातु नहीं है। जैसे सोना एक धातु है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सोना अपने आप में एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। चांदी बिल्कुल एक धातु है, लेकिन पीतल खुद में कोई एक तत्व से बनी हुई चीज नहीं है। इनमें 2 तत्व मिलके इसको बनाते हैं। जब एक से अधिक मिलके बनाएंगे तो मिश्रित हो रहे हैं, मिक्स्ड हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें कॉपर और जिंक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल। तो आपको याद रखना चाहिए कि पीतल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कॉपर व जिंक। किससे, कॉपर व जिंक, ये याद रखना आप। पीतल किससे बना है, कॉपर व जिंक। इसको लिख लिख के आप याद करिए इसको। फिर हम आगे आते हैं दूसरे पे, स्टील। देखिए हमारे पास आयरन तो होता है, लोहा होता है। लोहा में अगर कार्बन की अशुद्धि मिला दी जाए, किसकी, कार्बन की अशुद्धि, देखिए C फॉर कार्बन, अगर लोहे में कार्बन को मिला दिया जाए एज ए इम्प्योरिटी, तो वो क्या बनता है, वो बनाता है स्टील। तो स्टील के जो बर्तन हम देखते हैं अपने पास, वो क्या है, वो आयरन प्लस कार्बन के मिश्र धातु है। ये क्या है, स्टील एक मिश्र धातु है। जैसे हम स्टील के गिलास से पानी पीते हैं, तो वो सब क्या है, Fe+C, आयरन प्लस कार्बन। अच्छा, स्टील में एक और भी स्टील है, स्टेनलेस स्टील, जिसमें स्टेनलेस हो, अर्थात उसमें दाग धब्बे वाले चीजें ना होने पाए। तो उसमें क्या करते हैं, आयरन और कार्बन तो होता ही है, इसमें निकल और क्रोमियम, देखो Ni फॉर निकल, Cr फॉर क्रोमियम, तो निकल एंड क्रोमियम, ये 2 तत्वों को और मिला दिया जाता है। अर्थात स्टील का क्या है, Fe+C,
आयरन प्लस कार्बन। और Fe+C में अगर हमने निकल और क्रोमियम मिला दिया तो क्या बना लेगा? स्टेनलेस स्टील। याद रखना बच्चों, एकदम याद रखना है, भूलना नहीं इसको। पीतल किससे बनता है? Cu+Zn। आयरन क्या है? Fe। स्टील क्या होता है? Fe+C। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? Fe+C+Ni+Cr, अर्थात क्रोमियम, निकल, कार्बन, आयरन। ठीक है, तो एकदम भूलना नहीं है। स्टील क्या है? आयरन में जब कार्बन की शुद्धि मिला दो तो स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? जब स्टील में निकल और क्रोमियम मिला दो तो क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील। अब बात आती है कांसा की। कांस्य जो बोलते हैं ना, कांस्य। देखो, तांबा होता है कॉपर। अगर कॉपर में हम टीन को मिला दे, एसन मतलब क्या होता है? टीन। एसन का अर्थ होता है टीन। ठीक है, टीन जो होता है अगर उसको कॉपर में मिला दिया तो क्या बना लेगा? कांसा। कांसा अर्थात कांस्य। कांस्य। ठीक, तो कॉपर में अगर आपने टीन मिला दिया तो कांस्य बना लेगा। वो कांस्य क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसे के बर्तन भी आप लोग देखते होंगे, तो पीतल के बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक मिश्र धातु और है, टाका। देखिए, जब क्या होता है, दो धातुओं को जोड़ने के लिए आप देखते हो कि कभी कभी सोल्डरिंग की जाती है ना, तो जो टाके के रूप में धातु इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है? उसे बोलते हैं टाका। टाके का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Pb+Sn। क्या होगा? Pb+Sn, टाका। और Pb का मतलब क्या? लेड। और Sn का मतलब टिन। तो टिन और लेड मिलके क्या बनाते हैं? टाका। ये याद रखिएगा, ये सोल्डरिंग का काम में आता है। ये टाका जो मेटल है, मिश्र धातु है, ये सोल्डरिंग के काम में आती है। Pb+Sn से मिलता। Pb का मतलब लेड, Sn का मतलब टिन। और अगर मैं इसी टिन में Pb न मिला के कॉपर मिला दिया तो क्या बन जाएगा? कांसा। ये देखिए, कांस्य। पीतल के लिए Cu+Zn। कॉपर में जिंक मिला दो तो क्या बन गया? पीतल। कॉपर में टिन मिला दिया तो कांसा, और टिन में अगर लेड मिला दिया तो टाका। तो आप इसे को याद रखिएगा। अच्छा, कांसा को याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। Cu+Sn। सी कई बार क के लिए होता है, Sn, तो कसन से कांसा। ठीक है, तो Cu+Sn। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी मैं आपको PYQ दिखाऊंगा, देखेंगे कितने रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए इसको। पीतल का क्या होगा? Cu+Zn। ठीक, स्टील का क्या होगा? Fe+ कार्बन। स्टेनलेस स्टील का क्या होगा? Fe+ कार्बन प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ठीक, और कांसा का क्या होगा? Cu+Sn। टाका का क्या होगा? Pb+Sn। Pb अर्थात लेड, Sn फॉर टिन। ठीक, ये चीजें आपकी तैयार हो गई। अब अगले पे चलते हैं 5 पे, जर्मन सिल्वर। देखो, जर्मन सिल्वर को याद ऐसे रखना। ये इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। निकुंज जर्मन, ऐसे याद रखना। क्या? निकुंज जर्मन, ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक यही है, निकुंज जर्मन। निकुंज मतलब क्या? NiCuZn। निकुंज को ऐसे लिख सकते हैं, निकुंज, NiCuZn। देखिए, NiCuZn, निकुंज। अच्छा, एक इसमें याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है उसमें सिल्वर कितने % पाया जाता है? तो ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर नाम है, इसमें सिल्वर कुछ है नहीं। ये इसका ट्रिक पॉइंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए दे देता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा है 5%, 20%, 25%, 0%। तो याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कुछ नहीं होता है, इसका नाम बस जर्मन सिल्वर है। ठीक है, इसमें निकल होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत फेमस ये सूत्र है इसका। जर्मन सिल्वर क्या हो गया? निकुंज जर्मन, NiCuZn। ठीक, और अगर कभी पूछे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी है, 0 है, क्योंकि सिल्वर तब तो पाया ही नहीं जाता इसमें। सिल्वर का क्या होता है? संकेत Ag। Ag फॉर सिल्वर। जो चांदी होता है, चांदी का केमिकल जो प्रतीक होता है Ag होता है। और गोल्ड का होता है Au। ये गोल्ड का प्रतीक है, प्रतीक भी याद रखना आप।
ठीक। अच्छा, घंटियों, जो घंटी का मेटल होता है, जो घंटियां हमारे यहाँ बनती हैं, बेल मेटल जिसको बोलते हैं, वो किसका बना होता है? वो भी Cu प्लस Sn का बना होता है, कॉपर प्लस टीन का, कॉपर प्लस Sn फॉर टीन। तो ये हो गया अपना बेल मेटल। तो बेल मेटल क्या है? Cu प्लस Sn। अच्छा, एक होता है बेल मेटल, एक होता है गन मेटल। तो गन मेटल में क्या होता है? जब बेल मेटल में आप जिंक मिला दोगे, अगर इसमें आप जिंक मिला दिया जाए तो आपका गन मेटल बन जाता है, ध्यान रखना। Cu प्लस Sn, तो Cu प्लस Sn प्लस Zn क्या हो जाएगा? गन मेटल। ये देखिए, ये सब क्या है ना, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आके भिड़ते हैं वहां। एक ही जैसे शब्द हैं बट सबके फार्मूले अलग अलग है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। बेल मेटल पूछे Cu प्लस Sn, गन मेटल पूछे तो Cu प्लस Sn प्लस Zn। ठीक है। अब अगला है हमारा ब्रिटानिया मेटल। ब्रिटानिया मेटल का क्या होता है? ब्रिटानिया मेटल का होता है Sn प्लस Sb प्लस Cu। Sn फॉर टीन, Sb होता है एंटीमनी का। क्या? एंटीमनी। इसको लिख लीजिए यहाँ, एंटीमनी, एंटीमनी। और Cu मतलब कॉपर। तो क्या क्या मिला? अगर टिन, कॉपर और एंटीमनी मिल जाए तो क्या बन जाएगा? ब्रिटानिया मेटल। ब्रिटानिया मेटल Sn प्लस Sb प्लस Cu, याद रखना, Sn Sb Cu क्या बनाएगा? ब्रिटानिया मेटल। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि बेल मेटल और गन मेटल पूछा जा चुका है। बेल मेटल क्या होता है? Cu प्लस Sn, गन मेटल जिंक मिला दो, और बस ये ध्यान रखना, जिंक मिलाना है, वो गन मेटल बन जाएगा। फिर आता है हमारा नाइक्रोम। जो हीटिंग फिलामेंट बनाए जाते हैं नाइक्रोम के तार के, तो नाइक्रोम को देखो कैसे याद रखना, ये इसी से बना भी है। नाइक्रोम ऐसे बना है, Na और Cr, नाइक्रोम, Cr निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। लेकिन इसमें Fe और Mn अर्थात आयरन और मैग्नीज, इन दोनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा ये होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि नाइक्रोम में निकिल प्लस क्रोमियम होता है और उसमें अल्प मात्रा में आयरन और मैग्नीज होता है। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि नाइक्रोम में आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, कथन है, तो ट्रू है या फॉल्स? तो गलत हो जाएगा। अल्प मात्रा में होता है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा होता है। इसको आप नोट करिएगा कि निकिल क्रोमियम मैक्सिमम होता है, बट आयरन जो होगा वो थोड़ा सा होगा। बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ एकदम नहीं है। तो अगर कभी एक्सट्रीम स्टेटमेंट पूछ ले कि इसमें केवल, कभी ये कह दे नाइक्रोम केवल दो तत्वों निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, गलत। नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम अधिकतम भाग, अल्पतम भाग में आयरन और मैग्नीज से मिलकर बना। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा मिश्र धातु, जहां हमने परिभाषा देखी क्या होता है। उसके बाद कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं? पीतल Cu प्लस Zn, स्टील, कार्बन में लोहे में कार्बन मिला दो थोड़ा सा तो स्टील बन जाएगा। स्टेनलेस अगर करना है उसको, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल प्लस क्रोमियम, ये दोनों याद रखना, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, निकल प्लस क्रोमियम। टाका में क्या होता है? Pb प्लस Sn, Pb का अर्थ लेड, Sn का अर्थ टिन। कांसा क्या होता है? Cu प्लस Sn, ये आपको पता है। जर्मन में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, निकुंज, NiCuZn। Zn का अर्थ होता है जिंक, Cu मतलब कॉपर, Ni मतलब निकल। फिर आता है बेल मेटल। बेल मेटल क्या होता है? Cu प्लस Sn। बेल मेटल क्या होता है? Cu प्लस Sn। गन मेटल, बेल मेटल में जिंक मिला दोगे क्या बन जाएगा? गन मेटल बन जाएगा। बेल में याद रखना, घंटी पे अगर जिंक मार दोगे तो वो गन बन जाएगा, याद रखना। बेल में जिंक लगा दिया तो सीधा गन। ब्रिटानिया में क्या होगा? Sn Sb Cu, टिन, एंटीमनी एंड कॉपर, तीनों को मिला दिया जाए तो ब्रिटानिया मेटल बन जाता है। और नाइक्रोम में याद रखना कि नाइक्रोम दो है NiCr, बट अल्प मात्रा में आयरन और मैग्नीज भी पाया जाता है, याद रखना। क्योंकि फंसाने के लिए यहाँ वो खेल सकता है, जब टफ क्वेश्चन बनेगा ना तो यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि नाइक्रोम में नाम ही दिख रहा है नाइक्रोम, NiCr, बट ये गेम करेगा वहां पे। तो आपको ये याद रखना है कि आयरन और मैग्नीज की मात्रा अल्प होती है बट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं वो हमने डिस्कस किया। अब हम चलेंगे अपने
जो आने वाले और तत्व हैं और उनके यौगिकों के बारे में। जैसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बन। कार्बन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कार्बन से कोयला भी बनता है और कार्बन का ही हीरा है। सोचिए, हीरा जो चमकता है वो भी कार्बन से ही बना हुआ है और कोयला जो है वो भी कार्बन से बना है। तो फिर ऐसा होता क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कार्बन के बने हुए पदार्थ हैं और क्या कार्बन के गुण होते हैं। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए एक बार। मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। उम्मीद है कि आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अधातु के चैप्टर में। हमने अभी धातुओं के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे अधातु के बारे में और उसमें जो तत्व हैं और उनके जो अपर रूप है या उनके जो कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन से ही कोयले का निर्माण होता है। अब कौन सा कोयला ज्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है, ये सब चीजें क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है उसमें कि किसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है, किसमें कार्बन की मात्रा कम है, उनके ऑर्डर बताइए। जैसे कोयले में क्या होता है, एक होता है पीट कोल, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है एंथ्रासाइट। तो इन सब के हम देखेंगे कि किसमें किसकी कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बन का प्रतीक देखो सी होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक सी होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक है कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कार्बन का देखिए पहले पे कौन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, HeLiBe, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवे पे बोरान, छठे पे कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 6, छठा। 6 दिखाने का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6। संख्या 6 हो गई। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए इसमें, 6। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। अब देखिए कार्बन क्या है ना, कार्बन किस प्रकार से जुड़ेगा इसके आधार पर अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, कार्बन के कार्बन के परस्पर आपस में जुड़ने, कार्बन के देखिए कार्बन के परमाणुओं, इनके जो एटम है ना, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है ना। अब ये इस अपन आपस में कैसे जुड़ेंगे, इससे डिसाइड होगा कि कौन सा पदार्थ बनेगा। कार्बन के परमाणु के आपस में जुड़ने के आधार पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं या पदार्थ प्राप्त होते हैं, लिख सकते हैं पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कार्बन त्रिविमीय 3D व्यू में मिलता है तो हीरा बन जाता है,
यही कार्बन कभी ऐसे जुड़ता है कि ग्रेफाइट बन जाता है, यही कार्बन कभी कोयला बन जाता है। तो ये कार्बन के ही रूप है, ठीक है। तो कार्बन की क्या है, एटम, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, इसके बेस पे ये निर्धारित होगा कि पदार्थ क्या होगा। तो इसके बेस में जो पदार्थ मिलते हैं और कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन के अपर रूप। याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछेगा कार्बन के अपर रूप क्या है। कार्बन के अपर रूप, अपर रूप या एलोट्रोप बोलते हैं, एक मिनट, ALLOTROP, एलोट्रोप्स। अपर रूप, कार्बन के अपर रूप क्या क्या होते हैं, एक तो होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं, जो ज्वेलरी में यूज होता है, एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, नोट करिए इसको। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फुलरीन हो गया, ठीक। अच्छा, ये कोयला हो गया, हीरा हो गया, बनता कैसे है, देखिए इसकी पूरी प्रोसेस अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे ये बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो कार्बनिक चीजें हैं, जब कई हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे दबे, ठीक है, भूकंप के द्वारा या ऐसी कुछ घटनाएं घटी होंगी, आज से लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। पृथ्वी आज से तो नहीं है, ब्रह्मांड का करीब करीब बताया जाता है अस्तित्व 11 अरब वर्ष पूर्व अपना ब्रह्मांड निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का निर्माण, उसके बाद ले लीजिए, तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हुई, कभी भूकंप आया, कभी चीजें ऊपर से नीचे हुई होंगी, तो उसमें क्या हुआ कि जो कार्बनिक पदार्थ थे वो पृथ्वी की जो अभी परपटी में दिख रही, इसके नीचे गए वो, और उसके नीचे कई सालों तक, कई हजारों सालों तक वो दबे रहे। और उस दबने में क्या हुआ कि जो प्रेशर और टेम्परेचर उनको मिला, उसकी सहायता से वे अलग अलग रूप में दिखते हैं। जैसे वो कहीं खनिज के रूप, पेट्रोल के रूप में दिख जाते हैं, कहीं वो कोयले के रूप में दिख जाते हैं, कहीं वो हीरे के रूप में दिख जाते हैं। तो इस बनने का रीजन क्या है, एक मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर का होना और एक लंबे समय के बीच के लिए। इसीलिए दो देखिए, जो ये वाले होते हैं कोयला, ये सब क्या है, ये सब अनवकरणीय बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों साल में बने हैं, ये 1-2 साल का मामला नहीं है बनने में। इसीलिए एक होता है कि इनको बहुत संभाल के यूज करो, क्योंकि ये लिमिटेड है। और हमें फोकस दिया था कि सोलर पे और पवन ऊर्जा पे फोकस करने के लिए। तो ऐसे ग्रेफाइट, हीरा, इन सब चीजों का बनना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हीरे की संरचना के बारे में, इसके क्या कहते हैं, इसका यूज क्या हो सकता है, संरचना क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोयले के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक। तो ये आपने देख लिया कि परमाणु के आपस में जुड़ने के आधार पर भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं, वो होते हैं अपर रूप, ग्रेफाइट, हीरा एंड बकमिस्टर फुलरीन, ठीक। अब इसे मिटा ठीक है। तो जो हीरा होता है, देखिए डायमंड, ये कार्बन की ये कार्बन की त्रिआयामी संरचना, त्रिविमीय संरचना अर्थात 3D, 3 डायमेंशनल संरचना के रूप में मिलता है। हीरा जो है वो 3D संरचना के रूप में मिलता है, ये इसका है। दूसरा, ये विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि क्या है
विद्युत का कुचालक, अर्थात इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा सकते हो। क्या है ये? विद्युत का कुचालक है। अच्छा, इसका यूज क्या है? देखो यूज एक तो क्या है कि गहने वगैरह में तो भाई वो है ही, उसका तो कोई बात ही नहीं है। कांच को काटने में भी हीरे का प्रयोग होता है, ध्यान रखना आप। कांच को काटने में, कांच को काटने में हीरे का प्रयोग होता है। कई बार यूज पूछ लेता है, तो यूज भी याद रखिएगा। गहने वगैरह में तो होता ही है, कांच को काटने में हीरे का प्रयोग होता है। गहने में, कांच को काटने में, ड्रिलिंग में। देखो क्या है ना, ये बहुत कठोर होता है हीरा, ड्रिलिंग करने में। तो ये प्राकृतिक रूप से कठोरतम पदार्थ है, याद रखना। प्रकृति में इससे ज्यादा कठोर कोई वस्तु नहीं है। प्राकृतिक रूप में मिलने वाला कठोरतम पदार्थ, मिलने वाला कठोरतम हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्रकृति में। और इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? कांच को काटने में, ड्रिलिंग करने में। क्योंकि कांच वगैरह क्या है, इतना ज्यादा वो होता है कि अगर आप किसी और चीज से काटने को तो टूट जाएगा। हीरा इतना शार्प होता है, इतना ज्यादा वो कठोर होता है कि वो बिल्कुल जहां से आप खींचेंगे वो कांच को उतने से काटेगा बिना दरार के। तो इसका यूज होता है कांच को काटने में। तो इसकी संरचना क्या होती है? 3D, त्रिविमीय। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। यूज कहाँ होता है? गहने में, कांच में, कांच काटने में या ड्रिलिंग करने में। ठीक, तो ये हमने देख लिया हीरे के बारे में। अब हम बात करेंगे कार्बन का, जो हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं कोयला। कोयला या इंग्लिश में बोलते हैं कोल। अच्छा, अभी डायमंड की बात हो रही है। पिछले साल ही करंट अफेयर में आया था कि लैब ग्रोव डायमंड। अच्छा, लैब ग्रोव डायमंड, तो लैब ग्रोव डायमंड में क्या था? जैसे नेचुरल हीरा बनता है उसी को हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में वही सिचुएशन पैदा करके, उतना ही प्रेशर, उतना ही टेम्परेचर देके हम क्या करते हैं, हीरे का बनावट या हीरे को पैदा करते हैं। तो अब हम कोयले के बारे में बस हम ये बता दें आपको कि कोयले में देखिए, कोयले के प्रकार होते हैं। पीट, बस ये लास्ट है लिग्नाइट। देखिए कौन कौन सा कोयला, ये याद रख लिया क्योंकि ये आपको काम आएगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। यहाँ पे आपका कार्बन का काम खत्म हो जाएगा, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड।